दोस्तों एक बार फिर से भारत को बड़ा धोखा दे दिया गया यहाँ पर फ्रांस के द्वारा। जो राफेल डील यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी उसके अंदर एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो है लूपहोल नजर आई है और अब ये डील जो है वो थोड़ा डिले होते हुए भी नजर आएगी। लेकिन आखिरकार वो कौन सा धोखा है जो भारत को इतने अहम मौके पे दे दिया है फ्रांस ने। एक बार पहले भी ये कर चुका है फ्रांस और अब फिर से एक बार वही चीज को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस धोखे के बाद क्या भारत के पास कोई प्लान बी है, और अगर वो प्लान बी है तो वो कितना कारगर है उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे आइए इस वीडियो में कि किस तरीके से जो है डील क्या थी और उसके बाद अब इंडिया के पास जो ये धोखा दिया गया है आपके प्रेसिडेंट मैक्रोन के द्वारा, उसके बाद प्लान बी क्या है। दरअसल यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही आपको मालूम है कि एआई इंपैक्ट समिट के द्वारा जो आपके प्रेसिडेंट मैक्रोन है और प्रधानमंत्री है, इन दोनों के बीच में बैठक हुई, बातचीत हुई और सब कुछ मानो ठीक लग रहा था। लेकिन अब यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और साफ ये चीज़ को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारत और जो फ्रांस के बीच में डील हुआ था उसमें अब यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है खोट नजर आ रही है और वो भी फ्रांस के तरफ से। क्या खोट है उसके बारे में आइए देखते हैं और पहले बात करते हैं यहाँ पर कि डील क्या था। दरअसल जो इन दोनों के बीच का डील था वो 114 राफेल का डील था और यहाँ पर जो ये डील था बेसिकली वो बहुत ज़्यादा महंगा डील था। 3.25 लाख करोड़ का ये डील था और यहाँ पर इंडिया ने काफ़ी मोटा पैसा जो है खर्च किया था। ये डील इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पे अगर राफेल जो है वो हमारे डिफेंस सिस्टम को मिलती है तो हमारा डिफेंस सिस्टम और ज़्यादा मजबूत होगा, इसलिए इस पे इतना मोटा पैसा लगाया जा रहा था और इसको जो है खरीदने की बात हो रही थी। ऐसे में यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से जो है फ्रांस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी होता है जहाँ पर यह बताया जाता है कि वो राफेल तो दे देंगे जी, लेकिन वो इसका सोर्स कोड नहीं देंगे। अब इस सोर्स कोड नहीं देने की वजह से क्या परेशानी आ सकती है भारत को, और यही वो कारण है, यही वो धोखा है जो कि भारत को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। आइए पहले आपको बताते हैं कि अगर ये सोर्स कोड नहीं देता है तो उससे इंडिया को परेशानी क्या होगी और इंडिया इस वजह से क्यों इसको बड़ा धोखा मानता है, और अब इंडिया के पास कौन सा वो प्लान भी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दरअसल अगर आप ये देखेंगे, आपका ये राफेल है और ये जो राफेल है इसमें यहाँ पर बेसिकली ये बोल रहा है कि हम आपको ये दे देंगे, राफेल दे देंगे, मैक्रोन का कहना है, लेकिन इसका सोर्स कोड जो है हम आपको वो नहीं देंगे। अब अगर ये सोर्स कोड वो नहीं देता है, इससे प्रॉब्लम क्या होगी इंडिया को। दरअसल ये जो सोर्स कोड का मामला होता है वो क्या होता है, अगर एक राफेल है और इंडिया अगर चाहेगा इसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करना तो वो नहीं कर पाएगा। अगर इंडिया को चाहिए कि वो इस फाइटर जेट के अंदर जो है वो जो बाहर से इंपोर्टेड वेपन है वो इसमें इंटीग्रेट करे, वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके पास जो है सोर्स कोड नहीं है। क्या नहीं है? सोर्स कोड नहीं है। तो सोर्स कोड जो है बेसिकली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिसके बिना यहाँ पर जो है भारत कुछ नहीं कर सकता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई यहाँ पर बाहर से वो इंटीग्रेशन नहीं कर सकता किसी भी वेपन का। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है इस डील को लेकर के, और कहीं ना कहीं इस बात से जो है इंडिया बिल्कुल खुश नहीं है। तो अब इंडिया के पास प्लान बी कौन सा होता है और कौन सा वो तरीका है जिसके बाद अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया के पास एक मौका है। हालांकि आपको बता दें कि ये डील जो है वो अभी तक ऑफ नहीं है, ये डील ऑन ही है अभी, लेकिन इसमें डिले होगा। अब डिले अगर होता है ऐसे में आपको पता है कि हम ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का डिले हो, वो भी हमारे डिफेंस सिस्टम में, क्योंकि हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना है। क्या करना है? मजबूत करना है। उसमें जो है क्या प्लान बी है हमारे पास, जो ये मोदी जी ने पकड़ रखा है ना आपके सामने प्लान बी का एक बोर्ड, वो है हमारे पास, और वो क्या है आइए उसके बारे में बात करते हैं। जब तक ये आपका राफेल डील जो है वो नहीं हो रहा है और जब तक ये डिले में है, बातचीत की जो अभी चीज़ें हैं वो चलने वाली है, उस बीच में यहाँ पर क्या कर सकती है इंडिया की, वो यहाँ पर जो है किससे बात कर सकती है? आपके पुतिन भाई साहब से। ये जो भाई हैं ये बेसिकली इंडिया का वाकई में एक अच्छा दोस्त है, और ये क्यों अच्छा दोस्त है इसके बारे में समझिए। पिछले साल ही जून का जब महीना था तो इनके डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑफर आया था बेसिकली जून के महीने में, और ये बात खुद बोल रहे थे कि आप हमसे जो है खरीदिए, आप हमसे यहाँ पर जो है SU-57 खरीदिए और हम आपको ना सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये जो है ये 5th जनरेशन का SU-57 है,
और ये एक बहुत ही ज़्यादा हाईटेक कहीं ना कहीं आपको बता दें फाइटर जेट है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्षमता, मारक क्षमता रखता है और किसी भी युद्ध की स्थिति में यहाँ पर ये बहुत ही यूज़फुल इंडिया के नज़रिए से हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर इंडिया के सामने सीधा सीधा ये खुद ऑफर दिए थे कि आप ये ले लीजिए, हम ना सिर्फ आपको ये देंगे बल्कि इसके साथ साथ जो आपको चाहिए, इसका सोर्स जो आपको चाहिए सोर्स कोड, वो भी हम आपको दे देंगे। अब इस सोर्स कोड से क्या होगा कि इंडिया इसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकती है, किसी भी तरीके का यहाँ पर अगर वो चाहे तो वेपन का इंटीग्रेशन कर सकती है और इस तरीके से जो है यहाँ पर वो इसमें और ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी को वो ला सकती है। तो यही इंडिया का प्लान भी है अभी, जो कि फिलहाल है। अब ऐसे में ये दोनों ससुरी जो है ये सोच रहे हैं बेसिकली भारत को लेकर के फिलहाल कि भाई इसके पास इतना पैसा है कहाँ कि ये अपने डील को ऑफ भी नहीं कर रहा है। अगर देखेंगे आप तो क्या नहीं कर रहा है, ऑफ नहीं कर रहा है। ये राफेल वाला डील अभी भी ऑन है और उसके साथ साथ ये Su-57 भी खरीदने की बात कर रहा है। भाई कितना पैसा है इसके पास। तो इस बात से परेशान ट्रंप है और जो अपने चच्चा है चाइना वाले चच्चा, ये क्या सोच रहे हैं, ये भी सोचने में लगे पड़े हैं कि भाई अगर यहाँ पर कहीं इंडिया Su-57 को लेकर के सीरियस होती है और Su-57 को खरीदती है तो इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। और अगर वो इतना एडवांस होता है, इतना कैपेबल होता है, तो आप सबको मालूम है क्या होगा। इससे होगा ये कि इससे जो है चाइना को कहीं ना कहीं ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि इनकी जो है बेसिकली जो ये इतना कमज़ोर मान रहे थे इंडिया को, वो अब इतना कमज़ोर रहा नहीं है। इनके डिफेंस सिस्टम में भी दम है और अब जो है हमें अब कोई भी कदम अगर उठानी है तो ये सोच के उठाना पड़ेगा कि भारत जो है वो हमसे कमज़ोर नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या Su-57 जो एक अच्छा विकल्प है फिलहाल के लिए इंडिया के लिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अपनी राय।